अंतर लोभ भरम अनल वाओ दीवा बलय न सूझी पाए। जो प्राणी इस अवस्था में है, गुरु अमरदास जी ने उसके लिए एक प्रार्थना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की है, जो 1416 अंक पे है, कि जिसकी ये अवस्था बनी हुई है कि एहो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ भरम अनल वाओ दीवा बलय न सूझी पाए, असी खत्ते बहुत कमावंदे। हे परमात्मा, हम बहुत खताएं करते हैं। खत्ते खताएं, असी खत्ते बहुत कमावंदे, अंत न पारावार। उन खताओं का अंत नहीं पाया जा सकता। पारावार, वो खताएं कितनी हैं, उरला किनारा परला किनारा, कोई पारावार नहीं पता उन खताओं का। असी खत्ते बहुत कमावंदे, अंत न पारावार। पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो। हे हरि, कृपा करके बख्श ले हो। हे हरि, हमारी इन खताओं को कृपा करके बख्श दो, माफ़ कर दो। हूँ पापी वड गुनहगार। मैं, हूँ से अर्थ है मैं पापी, वड गुनहगार, मैं पापी हूँ और वड गुनहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। हर कृपा करके बख्श ले हो। हूँ पापी वड गुनहगार, हर जियो लेखे वार ना आवई। हे हरि, हे परमात्मा, लेखे वार ना आवई। अगर हमारी खताओं का लेखा करोगे, हमारी खताओं का हिसाब किताब करोगे, वार ना आवई, तो हमारी बारी नहीं आएगी। आप हमें बख्शोगे नहीं। हमारी आपकी कृपा प्राप्त करने की, हमारे गुनाहों को बख्शवाने की बारी नहीं आ पाएगी अगर आपने हमारे खताओं का लेखा करना शुरू कर दिया। हर जियो लेखे वार ना आवई, तू बख्श मिलावन हार। हे परमात्मा, आप तो समर्थ हैं अनगिनत गुनाहों को बख्श देने में और फिर उन्हें अपने आप में मिला लेते हैं। आपका तो नाम ही पतित पावन है। हर जीव लेखे वार ना आवई, तू बख्श मिलावन हार। गुरतुठै हर प्रभ मिलया, सब किलविख कट विकार। अब जब परमात्मा इस विनती को सुनते हैं तो वो सतगुरु से भेंट कराते हैं, सतगुरु की शरण में भेजते हैं। गुर तुठै, गुरुदेव मेहरबान हुए हैं, गुरुदेव प्रसन्न हुए हैं, गुरुदेव कृपा के घर में आए हैं। गुर तुठै हर प्रभ मेलया, सब किलविख कट विकार। गुरु जब कृपा के घर में आए हैं, सब किलविख, सारे पाप, कट विकार, पापों को काट दिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो विकार हैं, इनको भी मन से निकाल के बाहर फेंक दिया है। गुरतुठै सब किलविख कट विकार, हर प्रभ मिलया। और इस तरह से उन्होंने प्रभु से हमारी या मेरी भेंट करा दी। गुरतुठै हर प्रभ मिलया, हरि प्रभु को मिला दिया। सब किलविख कट विकार और जिन्हा हर हर नाम धे आया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने परमात्मा के नाम का ध्यान करा है, जिन्होंने जीवन में परमात्मा के नाम का सिमरन किया है, जिन्हा हर हर नाम धे आया, जन नानक तिन जयकार। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि उनकी इस लोक में परलोक में हर जगह जय जयकार होती है, शोभा होती है। जिन्हा हर हर नाम ध्याया, जन नानक तिन जयकार। असी खत्ते बहुत कमावंदे, खत्ते खताएं, असी खत्ते बहुत कमावंदे, अंत न पारा वार। हर कृपा करके बख्श ले हो, हों पापी वड गुनहगार। हर जियो लेखे वार ना आवई। अगर मेरे खताओं का लेखा करोगे तो आपके द्वारा बख्शे जाने वाले जो लोगों की लाइन लगी हुई है, उनमें मेरी बारी नहीं आएगी। वार ना आवई, हर जियो लेखे वार ना आवई, तू बख्श मिलावन हार।
गुर तुठै हर प्रभ मेलया, सब किल विख कट विकार, जिना हर हर नाम ध्याया, जन नानक तिन जयकार। जिना हर हर नाम ध्याया, जन नानक तिन जयकार। अंतर लोभ भरम न लुआओ, दीवा बलै न सूझी पाए। गुरमुख भगत घट चानन होए। गुरमुख भगत, जब प्राणी गुरमुख होके भक्ति में लगता है, गुरमुख भगत जब प्राणी गुरमुख होके भक्ति में लगता है, घट चानन होए, तो हृदय में ज्ञान का चानन हो जाता है, ज्ञान का चानना हो जाता है, ज्ञान का हृदय में प्रकाश हो जाता है। गुरुमुख भगत घट चानन होए, गुरु की बात सुनता है और उसके उपदेश के मिजाज से हिसाब से खुद को ढालता है। जब ज्ञान का चानन होता है, जब मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, और गुरुमुख बन के जब गुरुमुख बन जाता है और उस दौरान जो भक्ति में लगता है, परमात्मा की भक्ति में लगता है, तब जो भक्ति होती है उसके प्रभाव से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और उसे आत्मिक जीवन मिलता है, विवेक बुद्धि मिलती है। गुरुमुख भगत घट चानन होए, जब गुरुमुख बन जाता है, गुरु अनुसारी बन जाता है और उस दौरान जो भक्ति में लगता है परमात्मा की, तभी जाके हृदय में चानन होता है, घट में ज्ञान का प्रकाश होता है। और तभी आत्मिक ज्ञान का प्रकाश होना ही है कि व्यक्ति जो उसके आचरण है वो निर्मल होना शुरू हो जाता है। गुरमुख भगत घट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। आप पछाण मिले प्रभ सोए, जब अपने आत्मिक जीवन की अवस्था की सच्चाई जान लेता है, आप पछाण अपने आप को पहचानता है, अर्थात जब अपनी आत्मिक जीवन की अवस्था की सच्चाई जान लेता है, तब ही प्रभु का मिलन होता है। आप पछाण मिले प्रभु सोए, जब अपने आप को पहचानता है तभी परमात्मा से मुलाकात होती है। गुरुमुख होने पर, गुरु के उपदेश की कसौटी पर जब अपने आत्मिक जीवन को परखता है तो आत्मिक जीवन की क्या अवस्था है, तब अपने आप को, जब आत्मिक जीवन की अवस्था जान लेता है, तब अपने आप को गुरु शब्द के अनुसार मोल्ड करता है और गुरु कृपा से प्रभु से मेल होता है और प्रभु का नाम हृदय में बसता है। गुरमुख भगत घट चानन होए, आप पछाण, जब अपने आत्मिक जीवन की अवस्था को जान लेता है तभी परमात्मा से मिलन का हिसाब बनता है। गुरमुख भगत घट चानन होए, गुरमुख हो के जो भक्ति होती है, गुरु अनुसारी होके जो भक्ति होती है, तभी हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आप पछाण मिले प्रभ सोए, दोनों पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। गुरमुख निरत हर लागे भाव, गुरमुख निरत, निरत नृत्य, सतगुरु के उपदेश रूपी इशारों पे नाचना। गुरमुख निरत, निरत नृत्य, सतगुरु के उपदेश रूपी इशारों पे नाचना, अर्थात अपने जीवन का हर कार्य करते समय ये ध्यान रखना कि ये कार्य गुरु अनुसारी तो है ना, इस बात का पूरा ध्यान रखना। गुरमुख निरत हर लागे भाव, इस तरह से हर लागे भाव, हरि से प्रेम बनता है। परमात्मा के नाम के लिए मन में भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है। गुरमुख निरत हर लागे भाव, जब मन जो है गुरु के उपदेश के इशारों पर नृत्य करता है, तब ही परमात्मा के चरणों के प्रति मन में प्रेम भावना पैदा होती है। गुरमुख निरत हर लागे भाव, पूरे ताल विच्चों आप गवाए।
विच्चों आप गवाए, विच्चों अपने अंदर से, विच्चों आप गवाए, गुरमुख बनने से अपने अंदर से आपा भाव गंवा देता है, अहंकार गंवा देता है। विच्चों आप गवाए, गुरमुख बनने से अपने अंदर से आपा भाव गंवा देता है। विच्चों आप गवाए, अपने अंदर से अहंकार गंवा देता है। पूरे ताल, और यही है ताल से पूरी तरह जुड़ के नृत्य करना। जब गुरुमुख होके गुरु के उपदेश रूपी इशारों पे मन नाच रहा है, तब परमात्मा के लिए मन में प्रेम भाव पैदा होता है। और उस गुरुमुख होने का ही प्रताप है कि विच्चों आप गवाए। जब मन से अहंकार भी मिट जाता है तो तब ये है कि पूरी ताल के साथ जुड़ के नृत्य है। पूर्ण गुरुमुख निरत तब होता है जब विच्चों आप गवाए, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। गुरुमुख निरत हर लागे भाव, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, मेरा प्रभ साचा आपे जान। जो प्राणी ऐसा नृत्य करता है कि उसका अपना आपा भाव भी दूर हो जाता है और गुरु के शब्द अनुसार उसका मन चलता है। साचा आपे जान, तो सच्चा प्रभु आप ही उसका मित्र जानू वाकफ बन जाता है। मेरा प्रभु साचा आपे जान, जब गुरमुख निरत होता है और विच्चों आप भी दूर हो जाता है। मेरा प्रभु साचा आपे जान, जो सदा साचा, प्रभु साचा जो सदा कायम रहने वाले परमात्मा हैं, आपे जान, वो स्वयं ही ऐसे प्राणी के मित्र बन जाते हैं। जानू वाकफ बन जाते हैं, पहचानने वाले बन जाते हैं। मेरा प्रभु साचा आपे जान, और गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। उसका जीवन गुरु के शब्द अनुसार हो जाता है। गुरु के शब्द दे पे छूटी की मात्रा है, शब्द अनुसार, गुरु के शब्द, उसका जीवन गुरु के शब्द के अनुसार हो जाता है। अंतर ब्रह्म पछाण, जिस कारण उसके अंदर बसते हुए परमात्मा, अंतर ब्रह्म, उसके अंदर बसते हुए परमात्मा पछाण, उसके पछाणु बन जाते हैं, उसको पहचानने वाले बन जाते हैं। गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, जो उसके अंदर ब्रह्म बसे हुए हैं वो उसको पहचानने वाले बन जाते हैं। भक्त नामदेव जी की एक रचना है, उसमें एक पंक्ति आती है, तू कुनरे मैजी नामा। यहाँ जो विद्वानों ने जो भाव प्रकट किया है इस पंक्ति का, इस पूरे शब्द में जो भक्त नामदेव जी का शब्द है, उसमें इसका भाव इस तरह से प्रकट किया है कि भक्त नामदेव जी परमात्मा के घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तू कुनरे, अंदर से आवाज़ आती है, तू कुनरे, कौन है, तू कौन है? मैं जी नामा, मैं नामदेव हूँ। अर्थात परमात्मा इन भगत को नाम से जानते हैं, तो तभी तो इन्होंने कह दिया कि मैं जी नामा। तो ऐसे पछाणु बन जाते हैं परमात्मा, जो गुरमुख होके निरत, जिसका मन गुरमुख निरत में लगता है, गुरमुख होके निरत में लगता है, जो विच्चों आप गवा देता है, और जिसे प्रभु साचा अपने आप उसके जानू वाकफ बनते हैं। और गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, और गुरु के शब्द के द्वारा उसके जो हृदय के अंदर जो ब्रह्म बसे हुए हैं, जो ब्रह्म की ज्योत है, वो ब्रह्म उसके पछाणु बन जाते हैं। गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार। गुरमुख भगत, गुरमुख बन के की हुई भक्ति के द्वारा गुरमुख भगत।
गुरमुख बन के की हुई भक्ति के द्वारा अंतर प्रीत प्यार, अंदर प्राणी के अंदर परमात्मा के नाम के प्रति प्रीत प्यार पैदा हो जाती है। गुरमुख भगत, जब गुरमुख बन के परमात्मा की भक्ति में जो प्राणी लगता है उसके अंदर परमात्मा के नाम के प्रति प्रीत प्यार पैदा हो जाती है। गुरु का शब्द, सहज विचार। जब परमात्मा के लिए प्रीत पैदा होती है, गुरुमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुरु का शब्द सहज विचार। जब परमात्मा के लिए प्रीत पैदा होती है तो वो प्राणी सहज ही, स्वतः ही, नेचुरली ही गुरु के शब्द की विचार करता है। गुरु का शब्द सहज विचार, गुरु के शब्द की स्वतः ही विचार करने लगता है। गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो शब्द है, वो परमात्मा का गुणगान है, उस गुणगान का विचार करता है। परमात्मा के गुणों का गायन करते रहने से, परमात्मा के गुणों का विचार करते रहने से परमात्मा के गुण प्राणी में समावेश होने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये परमात्मा के गुणों की विचार में सहजता के साथ वो ही लगता है जो गुरुमुख होकर परमात्मा की भक्ति करता है। उस भक्ति के कारण जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रीत प्यार पैदा हो जाता है। गुरुमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुरु का शब्द सहज विचार, गुरुमुख भगत जुगत सच सोए। गुरुमुख बन के परमात्मा की भक्ति करना ही सही जुगत है। गुरुमुख भगत जुगत, गुरुमुख भगत, गुरुमुख बन के परमात्मा की भक्ति करना ही जुगत, सही जुगत है, सही विधि है। सच सोए, सच से मिलने की, सच सोए, जो परमात्मा सच है, उस सदा कायम रहने वाला है, उस परमात्मा से मिलने की यही एक युक्ति है कि व्यक्ति गुरुमुख बन के भक्ति करे। गुरु उपदेश के इशारों पे उसका मन निरत करे। एक ही विधि है जिसके द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो है सतगुरु के उपदेश अनुसार रहते हुए भक्ति करना। गुरुमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। पाखंड भगत, पाखंड वाली भक्ति, दिखावे वाली भक्ति। पाखंड भगत, पाखंड वाली भक्ति, दिखावे वाली भक्ति, निरत दुख होए। जब प्राणी दिखावे के रूप में मैं भी इस भरी सभा में नृत्य कर रहा हूँ तो लोगों को लगेगा मैं भी मस्त हो गया हूँ परमात्मा के नाम में, परमात्मा के भजन में मैं भी अपना आपा खो चुका हूँ और मैं नृत्य में लग गया हूँ। पाखंड भगत निरत, ये जो पाखंड वाला दिखावे वाला नृत्य है, ये दिखावे वाली भक्ति है, पाखंड भगत निरत दुख होए। इसके द्वारा जीवन को केवल दुख ही प्राप्त होते हैं। पाखंड भगत निरत दुख होए। आत्मिक जीवन तो उसी के पास है जो गुरुमुख है। बिना गुरुमुख हुए भक्ति करना तो केवल पाखंड ही है। आचरण तो अच्छा है नहीं, मन में कपट है। कोई गुरुमुख हो, गुरु अनुसारी हो, तभी तो मन से कपट निकलेगा, आचरण अच्छा होगा। तो ये तो केवल पाखंड ही है जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता। चाहे वो पाखंड वो अपने आप को दिखाए या दूसरों को दिखाए, है तो वो पाखंड ही। पाखंड करना ही मंद कर्म है। पाखंड अपने आप में ही झूठ है। और ये जिसको पाखंड करना ही मंद कर्म है और जीवन में मंद कर्म हैं, जीवन में पाखंड है तो दुख भी दूर नहीं। पाखंड भगत निरत दुख होए। गुरुमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुरु का शब्द सहज विचार, गुरुमुख भगत जुगत सच सोए। पाखंड भगत
निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरै। ये जो गुरुमुख वाली भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। इस सच्ची भक्ति के कारण एहा भगत, इसी भक्ति के कारण, इसी सच्ची भक्ति के कारण जन जीवत मरै। जन, जो जन ये सच्ची भक्ति करता है, गुरुमुख बन के सच्ची भक्ति करता है परमात्मा की, जीवत मरै, दुनिया की किरतकार करते हुए भी माया के मोह की तरफ से अछूह हो जाता है। माया का मोह उसे छू नहीं पाता। जीवत मरै। प्राणी का जीवन तो माया के अंदर ही है, माया में ही जी रहा है, चारों तरफ माया है, और उसमें जीते हुए भी मरा हुआ है। अर्थात जी तो रहा है, लेकिन माया का मोह नहीं है उसके अंदर। वो माया के सुखों के पीछे भाग नहीं रहा है, क्योंकि वो गुरुमुख वाली भक्ति करता है। गुरुमुख वाली जब भक्ति आती है तो विच्चों आप गवाए वाली अवस्था बनती है। लोभ, भरम, अनल, वाव, ये सब समाप्त हो जाते हैं अंदर से। तो वो जो भक्ति जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने वाली बात बनती है गुरुमुख बन के, और उस नाम में जो आत्मिक आनंद मिलता है, उस आत्मिक आनंद के सामने, उस सुख के सामने माया के जो सुख हैं वो फीके महसूस होते हैं। इसलिए उसका मन माया के सुखों के पीछे कभी दौड़ता नहीं है। माया के सुख, उसके सुखों की तरफ से उसका मन मरा रहता है। एहा, उसका मन तो केवल परमात्मा की भक्ति की तरफ ही जीवित रहता है। एहा भगत जन जीवत मरै, और गुर प्रसादी भवजल तरै। गुर प्रसादी, गुरु कृपा से भवजल को तर के पार कर जाता है। गुरु कृपा से संसार समुंदर में उठती हुई काम आदिक विकारों की लहरों से पार उतर जाता है। भवजल तरै, संसार समुंदर को तैर कर पार हो जाता है। ये लहरें आत्मिक जीवन को, उसके आत्मिक जीवन को मार नहीं पाती। ये जो काम आदिक विकारों की लहरें हैं, और ये उसके आत्मिक जीवन को डुबो नहीं पाती, और वो इस टर्बुलेंस में से सहजता के साथ पार उतर जाता है। बिना माया के मोह में जीते हुए भी माया से निर्लेप रहता हुआ पार उतर जाता है। एहा भगत जन जीवत मरै, गुर प्रसादी भवजल तरै। गुर कै बचन भगत थाए पाए। गुर कै बचन, गुरु के वचनों को, गुरु कै वचन, गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाकर की गई भक्ति। गुरु कै वचन भगत, गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाकर की गई भक्ति थाए पाए। प्रभु दर पे परवान होती है। थाए पाए, प्रभु के दर में, दरबार में थाए पाती है ये वाली भक्ति, स्थान पाती है। प्रभु इस भक्ति को वैल्यू देते हैं, परवान करते हैं। ये जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाया जाता है, ये जो गुरुमुख निरत होता है। गुरु के वचन भगत थाए पाए, हर जियो आप वसै मन आए। ये गुरु के वचन भक्ति ऐसी थाएं पड़ती है कि हर जियो आप वसै मन आए, कि हरि प्रभु स्वयं आके मन में बस जाते हैं। एहा भगत जन जीवत मरै, ये जो गुरुमुख वाली भक्ति है, गुरुमुख बन के भक्ति करनी है, इस भक्ति के कारण ही जन जीवत मरै। माया में जी रहा है, लेकिन फिर भी माया के मोह की तरफ से मरा हुआ है। गुर प्रसादी भवजल तरै, गुरु के वचन भगत थाए पाए, हर जियो आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए। पर किसी भी प्राणी के अपने बस में नहीं है कि वो गुरुमुख बन के भक्ति कर ले। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए।
जब परमात्मा ही कृपा करते हैं और प्राणी को सतगुरु से मिलाते हैं, हर कृपा करे तभी तो उसका सतगुरु से मेल होता है, और तभी तो गुरुमुख वाली भक्ति की बात बन सकती है। जब परमात्मा ही कृपा करें, परमात्मा उसे सतगुरु से नहीं मिलवाना चाहते तो वो क्या करे जीव? हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, निश्चल भगत हर्ष्यों चित लाए। निश्चल भगत, फिर उसकी भक्ति निश्चल होती है, डोलती नहीं है। ये अवस्था नहीं बनती कि अब तो परमात्मा के चरणों में मन है, अब माया के सुखों की तरफ मन जा रहा है। उसकी निश्चल भक्ति हो जाती है जब सतगुरु मिल जाते हैं, जब परमात्मा कृपा करके उसे सतगुरु से मिलवा देते हैं और सतगुरु का उपदेश उसे मिलता है और जो वो गुरुमुख निरत करने लगता है, तो निश्चल भगत, उसकी भक्ति परमात्मा के लिए निश्चल हो जाती है, ना डोलने वाली भक्ति हो जाती है। हर्ष्यों चित लाए, हर्ष्यों चित लाए, जिस कारण वो अपना चित्त परमात्मा से जोड़े लगता है, लगाए रखता है। हर्ष्यों परमात्मा से चित्त लगाए रखता है, जोड़े रखता है। भगत रते तिन सच्ची सोए। भगत रते, जो प्राणी परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं। भगत रते, भक्ति परमात्मा की भक्ति रते, परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं। तिन सच्ची सोए, उनकी सच्ची शोभा होती है। सच्ची शोभा से अर्थ है उनकी शोभा सदा कायम रहने वाली होती है। भगत रते तिन सच्ची सोए। जाने कितने बरस हो गए हैं शेख फरीद जी को, भगत रविदास जी को, भगत कबीर जी को, भगत नामदेव जी को, और जाने कितने भक्तों के नाम हैं जो हम नहीं ध्यान है हमें इस वक्त है, तो उनकी अभी भी शोभा है। और जब तक ये जगत रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, उनकी शोभा चलती रहेगी। भगत रते तिन सच्ची सोए, उनकी शोभा सदा ही रहती है। सोए से अर्थ है शोभा। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। नानक गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि नाम रते सुख होए। नाम रते, परमात्मा के नाम रंग में रंगे हुओं को ही सुख मिलता है। नाम रते सुख हुए, परमात्मा के नाम रंग में रंगो हुओं को ही सुख मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है। और ये आत्मिक आनंद ऐसा होता है कि संसार के सुख आए दुख आए, ये आत्मिक आनंद बना ही रहता है, क्योंकि उनकी हर सांस के साथ परमात्मा का नाम चलता है। नाम रते का अर्थ है कि जिनकी हर सांस में परमात्मा का नाम चले, सोते जागते जिनकी सांसों के साथ परमात्मा का नाम चलता है। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर्ष्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते, नानक नाम रते सुख होए। निरत करे बहु बाजे बजाए, एहो मन अंधा बोला है। किस आँख सुनाए, किसे कह कह के सुना रहा है। अंतर लोभ भरम अनलवाओ, अंतर लोभ की अनल है, लोभ की अग्नि है, और भ्रम की वाव हवा, भ्रम का झक्खड़ चल रहा है। अंतर लोभ भरम अनलवाओ, दीवा बले न सोझी पाए। ज्ञान का दीवा बलता नहीं है और सोझी आती नहीं है, विवेक बुद्धि आती नहीं है। दीवा बले न सोझी पाए, गुरमुख भगत घट चानन होए। हृदय में दीवा तो तब बलेगा, हृदय में चानन तो तब चानन तो तब होगा जब गुरमुख बन के भक्ति की जाएगी। गुरमुख भगत घट चानन होए, हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आप पछाण मिले प्रभु सोए, आप पछाण मिले प्रभु सोए। गुरमुख भगत घट चानन होए, आप पछाण मिले
प्रभु सोए जब अपने आत्मिक जीवन की अवस्था को पहचानता है, जब उसे अपने आत्मिक जीवन की हैसियत पता लगती है, अपने आप की हैसियत पता लगती है, तभी परमात्मा से मिलन के मार्ग पे चलता है। आप पछाण मिले प्रभ सोए, और सतगुरु का उपदेश सुनना, सतगुरु के उपदेश को पढ़ना, उस पे मनन करना, उसे विचार करना, तो लगता है कि सतगुरु की जो वाणी है वो एक दर्पण है जो हमारे आत्मिक जीवन की हकीकत हमें दिखाती है, हमारे आत्मिक जीवन की हमें पहचान कराती है। गुरमुख भगत घट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। गुरमुख निरत हर लागे भाव। गुरु के उपदेशों पे जब मन नाचता है इशारों पे, तो परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम लगता है। पूरे ताल विच्चों आप गवाए, जब मन के अंदर से आपा भाव भी गंवा दिया जाता है तो समझ लो ये नृत्य पूरे ताल के साथ हो रहा है। मेरा प्रभ साचा आप पे जान, गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। मेरा प्रभ साचा जब ऐसा निरत होता है, गुरमुख निरत लागे भाव, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान। जो सच्चे प्रभु हैं, सदा कायम रहने वाले, वो स्वयं ही मेरे जानू वाकफ बन जाते हैं, मुझे जानने लग जाते हैं। गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु के शब्द का अनुसारी होने के कारण अंतर ब्रह्म, हृदय के अंदर जो ब्रह्म बसे हुए हैं वो पछाण, मेरे पछाणु बन जाते हैं, मुझे पहचानने लगते हैं। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुरु के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार। गुरमुख होकर भक्ति होती है तो परमात्मा के लिए प्रीत प्यार पैदा होता है। गुरु का शब्द सहज विचार, और जब परमात्मा के लिए प्रीत प्यार पैदा हो जाती है तो गुरु का शब्द सहज विचार, बड़ी स्वतः ही वो व्यक्ति जिसके मन में परमात्मा के लिए प्रीत पैदा होती है, गुरु के शब्द की विचार करने लगता है कि गुरु का शब्द तो परमात्मा का गुणगान है। उसमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि परमात्मा के गुणों को जाने। गुरु का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए। सच से मिलने की, सच सोए, सच से मिलने की एक ही जुगत है, वो है गुरुमुख बन के भक्ति करना। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। जो पाखंड वाली भक्ति है, केवल दिखावे वाली भक्ति है, उस भक्ति के वश नृत्य करने से तो केवल दुख ही हाथ आने, क्योंकि पाखंड अपने आप में ही बुरा कर्म है, और बुरा कर्म करने से तो दुख मिलने ही मिलने हैं। एहा भगत जन जीवत मरे। जो गुरुमुख वाली भक्ति है, गुरु के उपदेश अनुसारी बन के भक्ति करने से ही जन जीवत मरे। माया के मोह की तरफ से माया में रह के जीते हुए भी मरा रहता है। इस भक्ति के कारण एहा भगत जन जीवत मरे, गुरु प्रसादी भव जलते रहे। और जब गुरुमुख होके भक्ति करता है तो गुरु की कृपा हासिल करता है, गुरु प्रसादी भव जलते रहे। भवजल को पार करता है, गुरु के वचन भगत थाए पाए। गुरु के वचन भगत थाए पाए। गुरु के वचन भगत, गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीते हुए जो व्यक्ति भक्ति में लगता है, परमात्मा की भक्ति में लगता है, ये जो भक्ति है ये थाए पाए परमात्मा के दर पे दरबार में कबूल होती है। ये भक्ति गुरु के वचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मनाए। और परमात्मा इस भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि स्वयं आपके हृदय में बस जाते हैं। गुरु के वचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मनाए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए। अब ये गुरुमुख भक्ति कोई अपने आप चाहे कि मैं लग जाऊं गुरुमुख वाली भक्ति में, वो लग नहीं सकता। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए। हरि कृपा करेंगे तभी तो सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु से मिलाएंगे। नेचल भगत हर स्यों चित लाए। और तभी तो मन में निश्चल वाली भगत बनेगी, ऐसी भक्ति बनेगी, सहज वाली भक्ति बनेगी जो कभी मन डोलेगा नहीं।
निश्चल भगत, निश्चल भक्ति हर स्यों चित लाए। उसके मन में सहज वाली भक्ति पैदा होती है, मन परमात्मा के चरणों में टिका ही रहता है, डोलता नहीं रहता। हर स्यों चित लाए, हरि स्यों परमात्मा के चरणों के साथ चित्त लगा ही रहता है। भगत रते तिन सच्ची सोए, जो भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। भगत रते, जो भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, तिन सच्ची सोए, उनकी शोभा सदा ही कायम रहती है, उनकी शोभा सच्ची है। सोए शोभा, नानक नाम रते सुख होए। सुख तो केवल उन्हीं के पास है जो परमात्मा के नाम रंग में रंगे हुए हैं। न हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तभी तो निश्चल भगत मिलेगी, जब सतगुरु मिलेंगे। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत, तभी तो निश्चल भक्ति मिलेगी, सहज वाली अवस्था मिलेगी कि मन परमात्मा के चरणों में लग के टूट ही नहीं रहा है। नेचल भगत हर स्यों चित लाए, और हरि के चरणों में चित लगा ही रहेगा। भगत रते तिन सच्ची सोए, जो परमात्मा के भक्ति में जिनका मन रंगा गया है, उनकी सच्ची शोभा होती है, सदा कायम रहती है उनकी शोभा। नानक नाम रते सुख होए, जो नाम रंग में रंगे हुए हैं, सुख तो केवल उन्हीं के पास है। नानक नाम भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।